अब जैसे महात्मा जी ने हाथ पर फैला दिए और सांस रोक ली, आंख खुला की खुला छोड़ दी। अब तमाम लोग दौड़े भाई महात्मा जी की। तो कहा अब तो बड़ा मुश्किल, सांस चल रही, मतलब नब्ज चल रही है, लेकिन कहा देखो मरे नहीं, ये बेहोश हो गए। खैर थोड़ी देर के बाद महात्मा जी फिर, अब मरे तो थे नहीं, फिर अपने सेंस में आ गए। अब इस बात पर वो चेला इतना गुस्सा हुआ, कहा लगा हमका प्रजाति तो उनकी टांगे फाड़ दी तुम्हें, इनका भूल जाते वो जो और पूछा क्या, बताओ ऐसी बात पूछने से हमारे गुरु महाराज बेहोश हो गए, गुरु महाराज हमारे मूर्छा गए। सुबह हुआ फिर गए होने गाड़ी को जाकर बदल के चले। अब जैसे ही गए और उससे पूछा, उसने पूछ दिया कि भैया आपने बंदी छोड़ से हमारे बंदी छूटने का उपाय पूछा? तो कहा बस गुस्सा तो अट्टू लग रही है कि तुमका इतना निकाले ना, अपने आते अब है तुम्हारी मुक्ति हमें कह दी। अरे कहा नहीं भैया गुस्सा मत करो, और तुमने पूछा कि नहीं पूछा? अरे कहा जैसे हमने तेरी मुक्ति का रास्ता अपने गुरु महाराज से पूछा तो उनको मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गए और उनको मर गए रहे, अब बहुत देर बाद जिंदा है। अरे कहा बस बस तुम जाओ, हमारा काम हो गया। अब वो बेचारा हट नहीं पाया शिष्य, उस पिंजरे के अंदर ही उस पक्षी ने, तोते ने अपने पैरों को फैला दिया, पंखों को फैला दिया, सांस को रोक लिया। और तब तक बच्चा अंदर से आया कटोरी में पानी लेकर के और उसके लिए दाना लेकर के आया, और जैसे देखा पिंजरे के पास गया और कहा मम्मी, कहा है? कहने के अपन पत्ते, तो कहा चले गए। कहा चले गए? कहें मरिका। कहें मरिका है तो कहा कोई संसारा चले गए? अरे कील काट दे, पकड़ के टांग फेंक दे सिवा है। उसने कील काटी और पकड़ कोई की टांग, और जैसे ऐसे किया फुर से उड़ करके और डाली पर बैठ गया। तब उस पक्षी ने कहा वास्तव में आप तो गुरु महाराज बंदी छोड़ हैं, देखो हमारी बंदिश छूट गई, लेकिन आप उस चीज को, इशारे को समझ नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके सामने तमाम हमारे आपके गुरु भाई बहन चले गए, ये समझ नहीं पाए कि हमारे गुरु महाराज में ताकत कितनी है।